नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 11 फरवरी 2024 की परीक्षा RO की परीक्षा जो होने वाली है, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से होने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर से संबंधित है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा एरिजिया। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? तो ये 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोथियम द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये लोथियम द्वीप वन्य जीव अभयारण्य है जो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो ये 1966 में लागू किया गया था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गवां किस साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? किस साम्राज्य का था? तो ये बहमनी साम्राज्य का था। अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्वर्ण क्षमता कहाँ होती है? तो ये स्वर्ण नहीं है, ये स्मरण है, याद रखिएगा। स्मरण क्षमता यानी याद रखने की क्षमता कहाँ पर होती है? तो ये सेरेब्रम में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमान ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस समय साम्राज्य का पतन हो गया था? तो वो लक्ष्मण सेन के समय मुसलमानों का बंगाल में आक्रमण हुआ था और वहां पर फिर सेन वंश का अंत हो गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पांडिचेरी पर 1693 में डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन किस वर्ष में रिश्विक की संधि द्वारा इस फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था आपका 1699 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? क्या है? तो ये है श्वास रंध्र। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की कमी पाई जाती है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि कौन थे जिन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? तो ये थे सुब्रमण्यम भारती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलीवाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो अलीवाल की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1846 में लड़ी गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निंगथौजा राजवंश ने भारत की किस पूर्व रियासत पर प्रशासन किया था? तो निंगथौजा जो राजवंश था ये मणिपुर में था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेयार बांध किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो कहाँ पर है ये केरल की नेयार नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपरकोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो ये आपकी जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो शीश महल है ये आपका पटियाला में है, याद रखिएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका सेक्रेटिन। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? तो जो पहली आर्थिक सब आप भूलिए नहीं, आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये आपकी 1977 में की गई थी, याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति, कौन था सेनापति वो? तो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो ये रखी गई थी आपकी किला मुबारक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट याद रखिएगा, कहाँ गृद्धकूट में दिए थे? तो ये दिए थे आपके गौतम बुद्ध ने। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें।
पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की किस विजय स्मरण के उत्सव में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पल्लवों में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? ये कहा था के.एम. पनिक्कर ने। ठीक है, आगे चलेंगे। झारखंड राज्य में अवस्थित सिंदरी किसके लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है ये आपका जाना जाता है उर्वरक कारखाने के लिए। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो ये लिया है डॉक्टर किचलू। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर किचलू। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से पायरिया संबंधी बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया, किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार जो किया था वो जर्मनी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है, यानी बच्चों की तरह रोने की आवाज करता है? तो ये मैट्रिक का पेड़ है, इसको काटने पर ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो ये आपका है, इसका सही विकल्प हो जाएगा घोंघा। घोंघा जो जीव है वो लगातार 3 वर्षों तक सोता रहता है। अगला प्रश्न है, होकरसर आर्द्रभूमि किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये झेलम नदी बेसिन में स्थित है होकरसर आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है हमारा, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो ये है जे.के. राउलिंग। विश्व प्रसिद्ध जो हैरी पॉटर की श्रृंखला है उसके लेखक कौन है? तो ये जे.के. राउलिंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी सोनभद्र और ललितपुर जो इधर की तरफ का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? तो ये जिला परिषद जो है ये शहरी स्थानीय शासन निकाय के में नहीं आती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया है? तो ये वर्णित किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? तो ये चोकला को भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उकाई सिंचाई परियोजना जो है ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बंबई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यू आकार घाटी निर्मित होती है, किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये हिमानी द्वारा निर्मित होती है, याद रखिएगा। फ्रांस राज्य की क्रांति 1789 का नारा क्या था? तो ये था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। ये नारा 1789 का था। कहाँ? फ्रांस राज्य की जो क्रांति थी वहां का। LAN और LN को WAN से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है राउटर का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधा बाइट किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपका निबल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 239। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो ये आपका राज्य है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो भरतनाट्यम को पहले सदिर के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने रखी थी वर्धा सम्मेलन में। अगला प्रश्न हमारा है, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आयुध अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1959 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपन्यासकार थे। इसके बाद में अगला दोस्तों यही तक थे आज के प्रश्न। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही निकले ये आप हमें बताइएगा ज़रूर। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।